जब भी हम घोस्ट या तो फिर भूत या पिशाच के बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आती हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं और उसके बारे में हम भी जानते हैं। पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे भूत और पिशाचों के बारे में बताऊंगा जो कि अपने देश यानी कि भारत में पाए जाते हैं और हो सकता है कि आपके दादा या दादी ने भी इन भूतों और पिशाचों की कहानियाँ आपसे सुनाई हो। तुम घोस्ट, पिशाच या भूत जो भी कह लो, ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही भूतों के टाइप्स को देखने वाले हैं और उनके शक्तियों के बारे में जानने वाले हैं। सो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। The dark side of India, unveiling the secrets of Indian ghost in Ghosts of India. प्रेत प्रेतनी। प्रेत या प्रेतनी ये इंडिया के वन ऑफ द फेमस घोस्ट में से एक हैं क्योंकि इनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं और इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भी इनके बारे में बातें की जाती हैं और इनको लेकर के हर एक स्टेट्स में अपनी एक अलग अलग कहानियां हैं। प्रेत या प्रेतनी इनके बारे में सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बताया गया है बल्कि अन्य धर्मों में भी जैसे कि बुद्धिस्ट और जैन धर्मों में भी इनके बारे में जिक्र मिलता है। एशिया के अलग अलग कंट्रीज में और अलग अलग संस्कृति में इनके बारे में बताया जाता है। लोगों के अनुसार ये कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं या तो फिर उनकी मौत किसी दुर्घटना के कारण हो जाती है या तो फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे लोग जिनकी की मरने से पहले कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और अगर उन आत्मा के लिए अच्छे से पिंडदान ना किया जाए तो उनकी आत्मा इस धरती पे भटकती रहती है। इन आत्माओं को अधिकतर ऐसी जगहों पर देखा जा सकता है जहाँ पे उनकी किसी दुर्घटनावश मौत हुई हो और इसके वजह से ही ये आत्माएं उस दुर्घटना के इलाके में भटकती रहती हैं। इसके अलावा प्रेत प्रेतनी को लोगों के घरों में, किलों में और सुनसान जगहों पर देखा जाता है। लोक कथाओं की माने तो ऐसी आत्माएं लोगों के ऊपर कब्जा कर लेती हैं यानी कि उन्हें पोजेस कर लेती हैं और फिर उन्हें परेशान करती हैं और उनकी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देती हैं। ऐसी आत्माओं से बचने के लिए हिंदू धर्म में बताया जाता है कि आपको माथे पर तिलक लगाना चाहिए या तो फिर आपको किसी तरह की पवित्र माला को पहनना चाहिए ताकि आप ऐसी आत्मा के चंगुल में ना आ सकें। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप किसी सुनसान इलाके से जा रहे हो तो आपको हमेशा भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से निकलना है ताकि भगवान आपकी इन आत्माओं से रक्षा कर सकें। बोबा। बोबा ये एक ऐसी आत्मा है जो कि उन लोगों पे अटैक करती है जो लोग पीठ के बगल में रात को सो रहे होते हैं। ये आत्माएं जा करके लोगों की छाती के ऊपर बैठ जाती हैं। इन आत्माओं का भार उस इंसान को फील हो रहा होता है पर वह चाहकर भी अपने शरीर को मूव नहीं कर पाता है। वह अपने आप को पूरी तरह से पैरालाइज पाता है और वो अपने मुंह से कोई आवाज़ भी नहीं निकाल पाता है। जिन लोगों ने भी आज तक बोबा के आत्मा को देखने का दावा किया है उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने अपने छाती पर किसी काले साए को बैठे हुए देखा है और यहाँ पे कई लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत की आत्मा को अपने छाती में बैठे हुए पाया है और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि उन्हें अपने छाती पे कुछ दिखाई नहीं देता है पर उन्हें एक अजीब सा, बहुत ही ज़्यादा भारी सा भार फील होता है। जिन लोगों के साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं उनका ऐसा कहना है कि वो मौत के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुँच जाते हैं। वो आत्मा उनके छाती में बैठी हुई होती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द फील हो रहा होता है पर वो चाहकर भी कोई आवाज़ नहीं निकल पाते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गए होते हैं। और जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है इसके पीछे विज्ञान का ऐसा कहना है कि ये होता है सिर्फ पैरालाइसिस के कारण। पर अपने इंडिया में इसके पीछे एक आत्मा बोबा को बताया जाता है। डायन। डायन का जिक्र सिर्फ भारतीय लोक कथाओं में ही नहीं है बल्कि बहुत सारे कंट्रीज में इसके बारे में जिक्र किया जाता है और बहुत सारे देशों में इसी डायन को ही विच कहा जाता है। डायन उन औरतों को कहा जाता है जो कि शैतान की पूजा करती हैं और काला जादू करती हैं। किसी सुनसान जंगल में ये डायन लोगों के ऊपर काला जादू करती हैं और लोगों के ऊपर काला जादू करने के लिए इन्हें कुछ एक स्पेशल रिचुअल परफॉर्म करना पड़ता है जिसके लिए वो उस इंसान के सिर्फ बाल या सिर्फ नाखून को लेकर ही उसके ऊपर काला जादू कर देती हैं और उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर बना देती हैं। डायन के पास तो वैसे बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं पर वो अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए छोटे बच्चों की बलि या तो फिर अपने परिवार के किसी मेंबर की बलि शैतान को देती है जिसके बाद शैतान खुद प्रकट होता है और उसको बहुत सारी ताकतें देता है जिसके बाद वो डायन और भी ज़्यादा खूंखार और ताकतवर बन जाती है। लोगों की माने तो डायन की जितनी भी पावर्स होती हैं वो उसके बालों यानी कि उसकी चोटियों के अंदर होती हैं और वो उसकी चोटियां या तो फिर कहे लटे उसके हाथ की तरह भी काम करती हैं। इसके हेल्प से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है।
आपके दादा दादी ने ये बताया या फिर नहीं बताया, पर मेरे दादा दादी ने ये बताया था कि जो डायन की शक्तियाँ होती हैं ना वो उसके बालों में होती हैं। तो अगर तुम्हें कहीं भी डायन दिखाई दे तो तुम उसके अगर सिर्फ एक बाल तोड़ लोगे और उसे धमकी दोगे कि तुम इस बाल को चला दोगे तो वो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी करेगी। उससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें दे देगी। डायन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है अलग अलग कंट्रीज़ में और अलग अलग संस्कृति में। इनके बारे में कहानियाँ हैं। भारत में या तो फिर अलग अलग कंट्रीज में डायन या तो फिर विच के बारे में लोग इतना ज़्यादा बिलीव करते हैं कि कई मासूम औरतों को तो सिर्फ इसलिए मार दिया गया था क्योंकि उनके ऊपर ये शक था कि वो शैतान की पूजा करती हैं और वो डायन हो सकती हैं। डोंग। धुंध भारतीय पौराणिक कथाओं में उन आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत किसी युद्ध यानी कि वॉर के दौरान हो गई होती है। धुंध ऐसी आत्माएं होती हैं जिनका सर कटा हुआ होता है और रात के समय सुनसान इलाकों में या तो फिर जंगलों में यह आत्माएं घोड़े पर सवार होकर भटकती रहती हैं। धुंध के हाथ में एक तलवार होती है और उसकी आत्मा सुनसान इलाकों में भटक रही होती है। अगर कोई व्यक्ति उस इंसान इलाके से गुजरता है, धुंध का कटा हुआ सर उस व्यक्ति का नाम लेकर के उसे पुकारता है। अगर वह व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है या तो फिर धुंध के कटे हुए सर के बुलाने पे वो उसके तरफ चल के आता है तो फिर वो धुंध अपने हाथ में ली हुई तलवार निकालता है और उस व्यक्ति का भी सर काट करके उसे जान से मार डालता है। जल पिशाच। जल पिशाच ये ऐसी आत्माएं होती हैं जिनकी मौत पानी में डूबने या तो पानी में आत्महत्या करने की वजह से होती है। ऐसे लोग जो कि पानी में डूबकर मर जाते हैं या तो फिर आत्महत्या कर लेते हैं और अगर उनकी आत्मा का पिंडदान अगर उनके घर वाले अच्छे से नहीं करते हैं तो उनकी आत्मा इसी धरती पर भटकती रहती हैं। ऐसी आत्माओं को किसी भी तालाब या तो फिर नदी के पास पाया जाता है। रात के समय तो फिर किसी भी समय अगर कोई इंसान किसी सुनसान तालाब और नदी के पास जाता है तो यह आत्मा उसे वहां पे तंग करती हैं। जैसे ही वो इंसान इन नदी और तालाब के पास जाता है और उनके अंदर भीतर कदम ही रखता है तो ये जो जल पिशाच होते हैं जो उसका पाँव पकड़ करके उसे पानी के अंदर खींचने लगते हैं और बहुत सारे लोगों को तो इन्होंने पानी में डुबो करके मार भी डाला है। बिहार में जल पिशाच को डुबुआ कहते हैं। अब तुम इस बात को कितना मानते हो या तो फिर नहीं मानते हो, पर पर्सनली मैं इस बात पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ क्योंकि मेरा बुआ का एक लड़का जो कि बिहार में रहता है उसने मेरे को बताया है कि एक बार उसके गांव का एक आदमी रात के लगभग 3 बजे खेत में पानी डालने के लिए उस तालाब के पास गया तो जो डुबुआ की आत्मा थी वो उसका पाँव पकड़ करके उसको पानी में खींचने लगी और उसे डुबाने की कोशिश करने लगी और तभी किसी ने एक रस्सी फेंक करके किसी तरह उसको बचाया। यहाँ तक कि मेरे गांव में भी एक तालाब है जहाँ पे गवर्नमेंट में वो टंकी सी नहीं होती है जो लोगों के घर में पानी पहुँचाती है, वो बनवा रखी है और वहाँ पे मतलब एक पंप लगा हुआ है तो उसका एक पंप मास्टर होता है जो कि उस पंप को ऑन और ऑफ करता है। तो आज तक जितने लोग भी इस काम के लिए अपॉइंट हुए हैं वो किसी न किसी रहस्यमयी अवस्था में मरे हुए पाए गए हैं। अभी रिसेंटली में मेरे घर पे एक शादी थी तो मैं गांव में गया हुआ था। उसी दिन जो उस तालाब का पंप मास्टर था वो मारा पाया गया था और ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है कि जो भी लोग इस काम के लिए अपॉइंट हो रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से मारे जा रहे हैं। हाँ तो यार अभी बहुत सारे ऐसे भूत के टाइप्स हैं जो कि मैंने अभी तक इस वीडियो में डिस्कस नहीं किए हैं। अगर मैंने सभी को इस वीडियो में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करते हैं और अगर तुम्हें इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो तुम जल्दी जल्दी कमेंट कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। बाकी तुम्हें आगे क्या करना हो मेरी नकली एनाबेला डॉल बता देगी। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मैं तुमसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भाई गॉड मैंने बहुत बेकार एक्टिंग की है, पर हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है।